भगवती सूत्र में कहा गया है, सणं कुमारे णं भन्ते देविंदे देवराया किं भव सिद्धि अभव सिद्धि सम्मदिट्ठि मिच्छ दिट्ठि परित्त संसारिये अनंत संसारिये सुलभ बोहिए दुर्लभ बोहिए आराहये विराहये चरिमे अचरिमे गोयमा सणं कुमारेणम देविंदे देवराया भव सिद्धिये नो अभव सिद्धिये सम्मदिट्ठि नो मिच्छ दिट्ठि परित्त संसारिये नो अनंत संसारिये सुलभ बोहिए नो दुर्लभ बोहिए आराहये नो विराहये चरिमे नो अचरिमे। देव जगत में 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनपति, बानमंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। वैमानिक में 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत आश्रय। कल्पोपपन्न में 12 देवलोक हैं। उनमें प्रथम देवलोक, दूसरा देवलोक, फिर तीसरा देवलोक है, आगे फिर चौथा भी है, 5वां आदि आदि। तीसरे देवलोक सनत कुमार इंद्र है, सनत कुमार। तो तीसरे देवलोक का जो इंद्र है उसकी एक विशेषता है कि जो 2 देवलोक हैं, पहला और दूसरा, पहला सौधर्म, दूसरा ईशान, जिसकी मैंने कल चर्चा की थी कि तामली तापस दूसरे देवलोक का इंद्र बना, तो वो दूसरे देवलोक का है। ऐसे ही पहला देवलोक है, सौधर्म है। अब दोनों की वो भूमि पहले दूसरे की पास पास या सटी हुई है। तो भगवती सूत्र में यह बात आती है कि वे जो 2 इंद्र हैं, पहले देवलोक का शक्र, दूसरे देवलोक का ईशान है, तो इनके बीच में कभी विवाद भी होता है क्या? यह प्रश्न एक हुआ है, थोड़ा पहले ही हो गया है यह प्रश्न। इन दोनों में कोई टकराहट, विवाद, संघर्ष होता है क्या? कि दोनों की वो सीमाएं सटी हुई हैं, तो सीमाएं सटी हुई हैं तो विवाद होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो भगवती सूत्र में बताया गया कि उनमें विवाद होता है। शक्र और ईशान, पहले देवलोक के इंद्र और दूसरे देवलोक के इंद्र में विवाद भी होता है। विवाद किस बात को लेकर होता है? ये दोनों की सीमाएं सटी हुई है, तो हो सकता है सीमा को लेकर कोई विवाद हो जाए, और भी कोई संदर्भ में कोई विवाद हो जाए। तो विवाद हो जाता है और वो विवाद आपस में दोनों सुलझा नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं? दोनों नहीं सुलझा पाते तो क्या करते हैं? तब भगवती सूत्र में बताया गया है कि दोनों में विवाद हो जाता है और दोनों आपस में सुलझा नहीं पाते हैं, तो फिर वे अपने से ऊपर तीसरे देवलोक के इंद्र हैं सनत कुमार, उनको याद करते हैं, स्मृति करते हैं। और मानसिक स्मृति होती है, मानो सनत कुमार को सूचना मिलती है और सनत कुमार तत्काल उनके पास वहां पहुंच जाता है। सारा मानसिक रूप में यह बुलाना, सनत कुमार फिर आ जाता है, साक्षात आ जाता है। आने के बाद और जो भी वो बताता है सनत कुमार, तो उसका जो सलाह परामर्श या निर्देश जो कुछ होता है, उसको वे दोनों इंद्र मान लेते हैं और विवाद को सुलझने का मानो मौका मिल जाता है।
यह एक बात जो भगवती सूत्र में देव जगत के लिए बताई है कि विवाद होने पर कैसे उसको सुलझा लेते हैं। हम मनुष्य जगत के लोग हैं, हमारे लिए भी एक शिक्षा प्रेरणा की बात है कि विवाद होने पर क्या करना चाहिए। मान लो बराबर के हैं, अब दोनों इंद्र हैं, शक्र और ईशान करीब करीब बराबर के, थोड़ा ईशान को थोड़ा सा विशिष्ट मान लें, थोड़ा सा बड़ा मान लें, वो दूसरे देवलोक का इंद्र है। यूं मोटा मोटी दोनों ही इंद्र हैं पास पास रहने वाले, तो आपस में कलह कह दें, विवाद कह दें, हो जाता है। अब विवाद ऐसी चीज है कि हमारे पास बुद्धि है, आदमी के पास, देवों में भी विवाद, इंद्रों में भी विवाद होता है, तो मनुष्य के पास भी बुद्धि, कईयों के पास बुद्धि है, तर्क है, चिंतन है, तो आपस में विवाद हो सकता है। तो हम मनुष्य हैं, हमारे समूह होते हैं, समाज होते हैं, संगठन होते हैं, गण होते हैं, और यूं राष्ट्र भी होते हैं, स्टेट्स होते हैं, नगर पालिकाएं होते हैं, प्रांत होते हैं। तो विवाद मनुष्यों में भी होता है। मनुष्यों में तो आज न्यायपालिका है, तो वो न्यायपालिका में जाओ, न्यायपालिका जो फैसला देगी वो एक तरह से मानने के लिए बाध्य, उसका फैसला तो मानना पड़ेगा। तो आज न्यायपालिका एक फैसला देने वाली बॉडी है। परंतु अब जैसे दो भाइयों में विवाद हो गया, तो एक रास्ता तो यह है कि भी कोर्ट में जाओ, न्यायपालिका में जाओ, फिर कोई केस चलेगा, जो भी होगा, वकील बैठेंगे, करेंगे, जो प्रक्रिया होगी, कई वर्षों के बरस भी लग जाए निपटारा होते होते। आखिर न्यायपालिका फिर जो फैसला दे वो मानना एक तरह से बाध्य है, मानना होगा। एक तो रास्ता वो होता है न्यायपालिका वाला। तो न्यायपालिका का रास्ता लें तो हालांकि कोई इतनी बुरी बात नहीं है, न्यायपालिका की व्यवस्था लोकतंत्र में है। पर न्यायपालिका में जाओ तो एक बात का ध्यान आदमी को रखना चाहिए कि झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए। कोई विवाद है तो झूठे मत बोलो, न वकील से झूठ बुलवाओ, न खुद झूठ बोलो। तो वो तरीका हो तो न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप, एक धर्म के साथ, वो धर्म के साथ फिर बात होती है, अभी झूठ नहीं बोलना है। अब दूसरा रास्ता यह है कि न्यायपालिका में जाओगे तो अब कितने बरस लगे, क्या हो, ठीक है, आखिर फैसला मिल भी जाए, संभव हो सकता है। उससे भी बढ़िया एक रास्ता भी कि घर की बात घर में ही सलटा लो, न्यायपालिका में क्यों जाना पड़े, घर की बात घर में ही सलटा लो। तो भी घर में तो किसकी माने, अब दोनों ही बराबरी है, भाई हैं, अब किसकी माने। तो फिर कोई समझदार रिलेटिव कोई आदमी हो भाई, कभी हमें आप बता दो कैसे क्या, तो कोई किसी को एक बीच का मध्यम मान ले, बीच का भी है जो कहेगा उस पर हम बाध्य होंगे, मान लेंगे। तो फिर न्यायपालिका में नहीं, तो दोनों ही रास्ते हैं। न्यायपालिका में जाएं तो धर्म का संदेश यह है, न्यायपालिका में झूठा आरोप किसी पर भी कोई भी न लगाए, तो वो एक बढ़िया तरीका है। न्यायपालिका में जाने के बिना ही काम हो जाए, कोई समझदार रिलेटिव, सगे संबंधी वो समझा बुझा के भी ये ऐसे नहीं करना, आप जो बता दे, तो वह बिना न्यायपालिका जाए, तो न्यायपालिका पर भी वो बोझ भी इतना न पड़े, घर का काम घर में ही हो गया। एक वो तरीका तो पहला है कि बिना न्यायपालिका के सलटारा हो जाए। तो न्यायपालिका वाला क्रम ही फिर बार बार दिनांकें पड़े, जाते रहो करते रहो, तो वो सारा झंझट न रहे, घर का काम आपस में कोई तरीके से हो जाए। तो ये देवों इंद्रों के बीच में भी विवाद होता है, कोई पता नहीं, न्यायपालिका तो है, न्यायपालिका तो हो भी कैसे, दोनों ही बराबर कैसे हैं। तो फिर तो वो सनत कुमार ही एक तरह से न्यायपालिका है वहां की, न्यायपालिका कह दो, चाहे अभिभावक कह दो, माइट कह दो। तो वो अब दो भाइयों में विवाद है, माइट बैठे हैं,
ये माइट जैसा कहेंगे उस पर ध्यान दे लें, माइटों पर भरोसा नहीं, माइट पता नहीं पक्षपात कर लेंगे तो फिर वो कोर्ट की बात हो सकती है। तो खैर न्यायपालिका भी एक उपाय है, तरीका है लोकतंत्र में, परंतु ठीक है फिर वो वर्षों के वर्ष लग जाएं, जाते रहो, आपस में बोलते रहो, फिर कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए न्यायपालिका में जाएं तो। देवलोकों में भी कि वहां तो वो न्यायपालिका का तो वो सनत कुमार है, उसको बुलाते हैं, वो आता है, वो जो फिर फैसला या निर्णय कर देता है उसको वे दोनों सिरोधार्य कर लेते हैं। तो यह एक सनत कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह दो देवलोकों के बीच में कोई विवाद होता है, उसका सल्टारा करने वाला वो सनत कुमार, तीसरे देवलोक का इंद्र है, वो सल्टारा कर देता है। अब आपस में जो विवाद हो जाएं, वही कोई तरीके से अच्छे आदमियों की सलाह मशविरा परामर्श करके वो सल्टा लिया जाए, तो समाज में क्या और संस्थाओं में क्या और परिवारों में क्या अनेक बातों का समाधान हो सकता है। वो न्यायपालिका का रास्ता तो फिर है ही है, जैसी व्यवस्था हो। तो यह सनत कुमार है जो दोनों देव इंद्रों के बीच में सल्टारा करने वाला है। अब प्रश्न किया गया है कि सनत कुमार जो देवेंद्र देवराज है वो किस प्रकार का है। 6 प्रश्न पूछे गए सनत कुमार के बारे में। पहला प्रश्न है कि वो सनत कुमार भवसिद्धिक है या अभवसिद्धिक, यानी भव्य है या अभव्य है। तो इसका भी उत्तर दिया गया है आगे। और दूसरा प्रश्न है कि वह सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। तीसरा प्रश्न है वह परीत संसारी है या अनंत संसारी है। चौथा प्रश्न है वह सुलभ बौद्धिक है या दुर्लभ बौद्धिक है। पांचवा प्रश्न है वह आराधक है या विराधक है। छठा प्रश्न है वह चरम है या अचरम है। इनके उत्तर में गौतम को संबोधित करके कहा गया कि वह सनत कुमार है, वो भवसिद्धिक है, भव्य है, अभव्य नहीं है। तो भव्य है तो भव्य तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, भव्य तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो भव्य तो है मान लिया, अब भव्य में भी वह सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। तो उत्तर दिया गया है कि वह सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो प्रश्न 20, सम्यक दृष्टि तो परीत संसारी भी हो सकता है, अपरीत अनंत संसारी भी हो सकता है। तो वो सनत कुमार कौन सा है, परीत संसारी है या अनंत संसारी है। तो उत्तर दिया गया कि वह परीत संसारी है, अनंत संसारी नहीं है। तो चौथा प्रश्न भाई ठीक है, परीत संसारी है, पर परीत संसारी भी दुर्लभ बौद्धिक भी कोई हो जाए तो सनत कुमार सुलभ बौद्धिक है या दुर्लभ बौद्धिक है। तो उत्तर दिया गया कि सनत कुमार सुलभ बौद्धिक है, दुर्लभ बौद्धिक नहीं है। हमारे संत बैठे हैं, शादी वरिया आदि शादियां बैठी है, एक प्रश्न पैदा हो सकता है, जब सम्यक दृष्टि है फिर सुलभ बौद्धिक कहने की क्या बात रही। सम्यक दृष्टि है वह, तो उसके बाद यह क्या पूछना कि दुर्लभ बौद्धिक है। बताओ दिनेश जी, क्या जरूरत पड़ी है पूछने की फिर। बनते हैं, आपकी कृपा से थोड़ा सा बता रहा हूँ। संभवतः ये अगले भव के लिए पूछा होगा। वह जो वर्तमान में सुलभ बुद्धि है या दुर्लभ बुद्धि है, तो उसको जो भी बताना है वो आगे के लिए सुलभ बुद्धि है। वर्तमान में तो वो सम्यक है ही है, वर्तमान में तो सम्यक है। अब क्या वो मिथ्यात्व बनेगा वापिस? इसमें जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब इंद्र अवस्था में तो नहीं बनेगा। शादी वरिया क्या बताते हो? सम्यक दृष्टि है, फिर यह क्या पूछना कि क्यों पूछा गया कि सुलभ बौद्धिक है दुर्लभ बौद्धिक है। नहीं, वो तो सम्यक्ति बन गया है, बन ही चुका है सम्यक्ति तो।
इसका ऐसे तो उत्तर हो सकता है। एक इसका उत्तर यह भी हो सकता है कि सुलभ बोधि में बोधि तीन तरह की होती है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। हम यो मान लें वो सम्यक्ति तो है, अब चारित्र की बोधि उसके लिए सुलभ है या नहीं, यह भी एक कौन उत्तर का कि सम्यक्ति तो है, तो चारित्र आए न भी आए क्या पता है। तो चारित्र संभव है या नहीं, तो सनत कुमार के लिए चारित्र भी सुलभ है, बहुत जल्दी चारित्र भी उसको मिल, यह भी एक चिंतन का बिंदु बन सकता है। और अगला प्रश्न होता है कि वो भी एक सुलभ बोधि है, मान लो आराधक है, विराधक, विराधक भी कोई हो तो वो सनत कुमार है, वो आराधक है, विराधक नहीं है। तो आराधक तो जरूरी नहीं कि जल्दी मोक्ष जाएगा, कई जन्म भी लग जाएं। तो सनत कुमार चरम है या अचरम है? कहा सनत कुमार चरम है, अचरम नहीं है। अब यहां प्रश्न है चरम कैसे हुआ, यानी वो क्या देवलोक से ही मोक्ष में जाएगा? वो तो जा नहीं सकता, जो नियम है। तो चरम कैसे हुआ? इसके दो उत्तर हो सकते हैं कि देवलोक का भव, देवगति का भव उसका चरम है, अंतिम में, उसके बाद कभी भी वह देवगति में नहीं जाएगा, तो देवगति का भव उसका चरम है। दूसरा उत्तर है कि अब जो मनुष्य बनेगा देवगति के बाद, अब वो अंतिम रूप में मनुष्य बनेगा, उसके बाद उसको मोक्ष में जाना है, तो अंतिम भव उसका अब अगला जो मनुष्य का होगा वो चरम भव हो जाएगा। ये 6 प्रश्न सनत कुमार देवेंद्र देवराज के बारे में भगवती सूत्र में प्रश्न किए गए हैं और बताए भी गए हैं। अब यह एक बात बताई गई है कि यह जो सनत कुमार है वो ऐसा क्यों है, सम्यक दृष्टि भी है, आराधक भी है, ऐसा कैसे बना? सम्यक दृष्टि, आराधक, चरम, ऐसी स्थिति, बढ़िया स्थिति कैसे बनी? तो बताया गया भगवती सूत्र में कि देविंदे देवराया सनं कुमारेणम देविंदे देवराया बहुनम समनानं बहुनम समनीनं बहुनम सावयानम बहुनम साबियानम हिय कामय सुह कामय पत्थ कामय आनुकंपिये निश्चेयसिये हिय सुह निश्चेय कामय। कि सनत कुमार है वो साधु साधियों का अनुरागी है, श्रावक श्राविकाओं का अनुरागी है, वो साधु साधियों श्रावक श्राविकाओं का हित चाहने वाला है, सुख चाहने वाला है, उनका उनका पथ्य चाहने वाला है, उन पर अनुकंपा रखने वाला है और निश्रेयस की दिशा में प्रेरित करने वाला है, हित सुख निश्रेयस चाहने वाला है। इसलिए वो देवेंद्र देवराज सनत कुमार है, वो अभव्य नहीं भव्य है, सम्यक दृष्टि है, आदि आदि बातें हैं। तो ये साधु साधियों श्रावक श्राविकाओं का हित चाहने वाला है, उनका एक तरह से अनुरागी है, तो वो फिर अभव्य कैसे होगा? वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति प्राणी होगा, साथ में वो सम्यक्ति भी है। तो वो सनत कुमार है, वो जैन मानो साधु साधियों श्रावक श्राविकाओं के प्रति मानो प्रेम अनुराग रखने वाला, उनका हित चाहने वाला, उन पर अनुकंपा रखने वाला, ऐसी वो आत्मा सनत कुमार की है। तो आगे प्रश्न किया गया वो सनत कुमार जो इंद्र है, वर्तमान में तो इंद्र है, तो उसकी स्थिति कितनी है? तो बताया गया कि 7 सागरोपम की स्थिति प्रज्ञप्त है। तो आगे प्रश्न किया गया वो देवलोक से जब कभी आयुष्य पूरा करेगा फिर कहां जाएगा? तो उत्तर में कहा गया गौतम वह सनत कुमार महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध प्रशांत मुक्त हो जाएगा, यानी वहां से आयुष्य पूरा करके मनुष्य बन जाएगा और महाविदेह में फिर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। यानी अब एक भव तो देवगति का और एक भव और मनुष्य का, फिर उसके बाद सनत कुमार का मोक्ष होना निश्चित है, निर्धारित है, तय है। तो यह सनत कुमार के बारे में भगवती सूत्र में बताया गया है। उसमें एक तो यह बात कि सनत कुमार विवाद को सलटाने वाला है, समाज में
हमारे साधु संतों में भी मान लो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए जो छोटों के विवादों को सलटा दे, समाज के विवाद को सलटा दे। ऐसे मान्य व्यक्ति हों समाज में भी कि ये कहेंगे, उनकी बात का लोग मान लेते हैं कि ये कह देंगे तो मान लेंगे। तो समाज में कहीं कोई उलझन हो, झंझट हो, तो ऐसे लोग हों जो बैठ करके विवाद को सलटा दे, सब ठीक। तो सनत कुमार की तरह आज समाज में भी, संगठनों में भी ऐसे कोई मान्य व्यक्तित्व हो कि वो कोई कहेंगे तो दोनों ही उनकी बात को मान लेंगे। तो समाज में ऐसे सनत कुमार जैसे कई मान्य व्यक्ति हो तो संस्थाओं में क्या, परिवारों में क्या, ऐसे कई विवादों को बहुत जल्दी तरीके से, अच्छे न्यायपूर्ण तरीके से अगर सलटा दिया जाए तो ये कोर्ट में जाने की नौबत थोड़ी कम हो सकती है कई बातों में। तो ये सनत कुमार से समाज प्रेरणा ले सकता है, साधु संस्थाओं में भी। हालांकि साधु संस्था में तो कोर्ट में तो जाना नहीं है, कोर्ट है तो हमारे यहाँ अपनी कोर्ट है, तो भी अपनी कोर्ट है। तो साधु संस्था की इतनी बात नहीं है, फिर भी समझदार हो तो आपसी संतों के विवाद हो तो उनको भी कोई सलटा दे। जैसे दो इंद्रों में स्थान को लेकर संतों में कोई बात हो जाए तो कोई समझदार जाकर के दोनों को समझा के तरीके से बात को सलटा दे। तो यह एक सनत कुमार का जो भगवती सूत्र में चित्रण है कि दो इंद्रों के बीच में विवाद हो जाता है, पहले दूसरे देवलोक के इंद्रों में, तो सनत कुमार को याद करते हैं, वो आता है, फिर वो जो बताता है उसको वे इंद्र, दोनों इंद्र मान लेते हैं। तो यह एक, हालांकि इतना विश्वसनीय कोई आदमी हो, इतना सम्मान्य हो तो कोई बात हो सकती है। तो हमारे यहाँ भी संस्थाओं में कोई बात हो जाए तो कल्याण परिषद जैसी बॉडी है कि वहां फिर मान लो बात आ जाए तो वो फिर जो बताए वैसे। तो इसी तरह क्षेत्रों में, समाजों में अनेक संस्थाएं हैं, कोई विवाद बात हो तो समाज के कोई मुखिया लोग बैठ करके शांति कर दे, न्यायपूर्ण तरीके से उनके विवाद को सलटा दे। तो हम सनत कुमार से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे मान्य होकर के विवादों को अच्छी तरह से सलटा देना। और भी सनत कुमार में जो साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं के प्रति जो भावना है, हित की भावना, अनुकंपा की भावना, उनके सुख की भावना, यह भावना भी रखना अच्छी बात है। तो समाज के प्रति भी हितैषिता, कल्याण की भावना रखना, कल्याण मित्र होना, वो भी एक अच्छी बात हो सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।